राम जय राम जय जय राम। श्री 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 सीतारामचंद्राभ्याम नमः। श्रीमद्वाल्मीकि रामायणम् अयोध्याकांडं चतुर्दशः सर्गः। कैकेयी का राजा को सत्य पर दृढ़ रहने के लिए प्रेरणा देकर अपने वरों की पूर्ति के लिए दुराग्रह दिखाना। महर्षि वशिष्ठ का अंतःपुर के द्वार पर आगमन और सुमंत्र को महाराज के पास भेजना। राजा की आज्ञा से सुमंत्र का श्री राम को बुलाने के लिए जाना। भक्तजनों, इन पावन प्रसंगों को भाव और श्रद्धा से श्रवण कीजिए। जय सिया राम। पुत्र शोकार्दितं पापा विसंज्ञं पतितं भुवि विचेष्टमानम् उत्प्रेक्ष्य ऐक्ष्वाकम् इदमब्रवीत्। पापं कृत्वेव किमिदं मम संश्रुत्य संश्रवम्। शेषे क्षितितले सन्नः स्थित्यां स्थातुं त्वमर्हसि। भक्तजनों, इक्ष्वाकु नंदन राजा दशरथ पुत्र शोक से पीड़ित हो पृथ्वी पर अचेत पड़े थे और वेदना से छटपटा रहे थे। उन्हें इस अवस्था में देखकर पापिनी कैकेयी इस प्रकार बोली, महाराज, आपने मुझे 2 वर देने की प्रतिज्ञा की थी और जब मैंने उन्हें मांगा तब आप इस प्रकार सन्न होकर पृथ्वी पर गिर पड़े, मानो कोई पाप करके पछता रहे हो। यह क्या बात है? आपको सत्पुरुषों की मर्यादा में स्थिर रहना चाहिए। आहुः सत्यं हि परमं धर्मं धर्मविदो जनाः। सत्यमाश्रित्य च मया त्वं धर्मं प्रतिचोदितः। संश्रुत्य शैब्यः श्रेणाय स्वां तनुं जगतीपतिः। प्रदाय पक्षिणे राजा जगाम गतिमुत्तमाम्। प्रेमी जनों, कैकेयी कहती है, धर्मज्ञ पुरुष सत्य को ही सबसे श्रेष्ठ धर्म बतलाते हैं। उस सत्य का सहारा लेकर मैंने आपको धर्म का पालन करने के लिए ही प्रेरित किया है। हे पृथ्वीपति राजा, बाज पक्षी को अपना शरीर देने की प्रतिज्ञा करके
उसे दे ही दिया और देकर उत्तम गति प्राप्त कर ली। तथा लर्क तेजस्वी ब्राह्मणे वेद पारगे याचमाने स्वके नेत्रे उद्धृत्या विमना ददौ सरितां तु पतिः स्वल्पां मर्यादां सत्यमन्वितः सत्यानुरोधात् समये वेलां स्वां नातिवर्तते। वह क्रूर कैकेयी कह रही है, इसी प्रकार तेजस्वी राजा अलर्क ने वेदों के पारंगत विद्वान ब्राह्मण को उसके याचना करने पर मन में खेद न लाते हुए अपनी दोनों आंखें निकाल कर दे दी थीं। सत्य को प्राप्त हुआ समुद्र सत्य का ही अनुसरण करने के कारण पर्व आदि के समय भी अपनी छोटी सी सीमा तट भूमि का भी उल्लंघन नहीं करता। सत्यमेक पदं ब्रह्म सत्ये धर्मः प्रतिष्ठितः सत्यमेवाक्षया वेदाः सत्येनावाप्यते परम्। सत्यं समनुवर्तस्व यदि धर्मे धृता मतिः सवरः सफलो मेस्तु वरदो ह्यसि सत्तमा। प्रेमी जनों, कैकेयी कह रही है, हे महाराज, सत्य ही प्रणव रूप शब्द ब्रह्म है, सत्य में ही धर्म प्रतिष्ठित है, सत्य ही अविनाशी वेद है और सत्य से ही परब्रह्म की प्राप्ति होती है। इसलिए यदि आपकी बुद्धि धर्म में स्थित है तो सत्य का अनुसरण कीजिए। साधु शिरोमणे, मेरा मांगा हुआ वर सफल होना चाहिए, क्योंकि आप स्वयं ही उस वर के दाता हैं। धर्मस्यैवाभिकामार्थं मम चैवाभिचोदनात् प्रव्राजय सुतं रामं त्रिः खलु त्वां ब्रवीम्यहम्। समयं च ममार्येमं यदि त्वं न करिष्यसि अग्रतस्ते परित्यक्ता परित्यक्ष्यामि जीवितम्। भक्तजनों, कैकेयी कह रही है, धर्म के ही अभीष्ट फल की सिद्धि के लिए तथा मेरी प्रेरणा से भी आप अपने पुत्र श्री राम को घर से निकाल दीजिए। मैं अपने इस कथन को 3 बार दोहराती हूं। यदि मुझसे की हुई इस प्रतिज्ञा का आप पालन नहीं करेंगे तो मैं आपसे परित्यक्त उपेक्षित होकर आपके सामने ही अपने प्राणों का परित्याग कर दूंगी। एवं प्रचोदितो राजा कैकेय्या निर्विशंकया नाशकत् पाशमुन्मोक्तुं बलिरिन्द्र कृतं यथा उद्भ्रांत हृदयश्चापि विवर्णवदनो भवत् सधुर्यो वै परिस्पन्दन् युगचक्रान्तरं यथा। प्रेमी जनों, इस प्रकार कैकेयी ने जब निःशंक होकर राजा को प्रेरित किया, तब वे उस सत्य रूपी बंधन को वैसे ही नहीं खोल सके।
उस बंधन से अपने को उसी तरह नहीं मुक्त कर सके जैसे राजा बलि इंद्र प्रेरित वामन के पाश से अपने को मुक्त करने में असमर्थ हो गए थे। दो पहियों के बीच में फंसकर वहां से निकलने की चेष्टा करने वाले गाड़ी के बैल की भांति उनका हृदय उद्भ्रांत हो उठा था और उनके मुख की कांति भी फीकी पड़ गई थी। विकलाभ्याम च नेत्राभ्याम अपश्यन्निव भूमिपः कृच्छ्राद्धैर्येण संस्तभ्य कैकेयीम् इदमब्रवीत् यस्ते मन्त्रकृतः पाणिः अग्नौ पापे मया धृतः सन्त्यजामि स्वजं चैव तव पुत्रं सह त्वया। भक्तजनों, अपने विकल नेत्रों से कुछ भी देखने में असमर्थ से होकर भूपाल दशरथ ने बड़ी कठिनाई से धैर्य धारण करके अपने हृदय को संभाला और कैकेयी से इस प्रकार कहा, पापिनी, मैंने अग्नि के समीप सांगुष्ठम ते गृह्णामि सौभगत्वाय हस्तम इत्यादि वैदिक मंत्र का पाठ करके तेरे जिस हाथ को पकड़ा था उसे आज छोड़ रहा हूं, साथ ही तेरे और अपने द्वारा उत्पन्न हुए तेरे पुत्र का भी त्याग करता हूं। प्रयाता रजनी देवी सूर्यस्योदयनं प्रति अभिषेकाय हि जनः त्वरयिष्यति मां ध्रुवम् रामाभिषेक संभारैः तदर्थम् उपकल्पितैः रामः कारयितव्यो मे मृतस्य सलिलक्रियाम्। प्रेमी जनों, महाराज कह रहे हैं, देवी, रात बीत गई, सूर्योदय होते ही सब लोग निश्चय ही श्री राम का राज्याभिषेक करने के लिए मुझे शीघ्रता करने को कहेंगे। उस समय जो सामान श्री राम के अभिषेक के लिए जुटाया गया है उसके द्वारा मेरे मरने के बाद श्री राम के हाथ से मुझे जलांजलि दिलवा देना। सपुत्रया त्वया नैव कर्तव्या सलिलक्रिया व्याहन्तास्य शुभाचारे यदि रामाभिषेचनं न शक्तोऽद्यास्म्यहं द्रष्टुं दृष्ट्वा पूर्वं तथा मुखं हतहर्षं तथानन्दं पुनर्जन्म वाङ्मुखम्। भक्तजनों, महाराज कह रहे हैं, श्री राम के हाथ से मुझे जलांजलि दिलवा देना, परंतु अपने पुत्र सहित तू मेरे लिए जलांजलि न देना। पापचारिणी, यदि तू श्री राम के अभिषेक में विघ्न डालेगी तो मुझे मेरे लिए जलांजलि देने का कोई अधिकार न होगा। मैं पहले श्री राम के राज्याभिषेक के समाचार से जो जन समुदाय का हर्षोल्लास से परिपूर्ण उन्नत मुख देख चुका हूं, वैसा देखने के पश्चात आज पुनः उसी जनता के हर्ष और आनंद से शून्य नीचे लटके हुए मुख को मैं नहीं देख सकूंगा।
तां तथा ब्रुवतस्तस्य भूमिपस्य महात्मनः प्रभाता शर्वरी पुण्या चन्द्रनक्षत्रमालिनी ततः पाप समाचारा कैकेयी पार्थिवं पुनः उवाच परुषं वाक्यं वाक्यज्ञारोषमूर्छिता। प्रेमी जनों, महात्मा राजा दशरथ के कैकेयी से इस तरह की बातें करते करते ही चंद्रमा और नक्षत्र मालाओं से अलंकृत वह पुण्यमयी रजनी बीत गई और प्रभात काल आ गया। तदनंतर बातचीत के मर्म को समझने वाली पापचारिणी कैकेयी रोष से मूर्छित सी होकर राजा से पुनः कठोर वाणी में बोली, किमिदं भाषसे राजन् वाक्यं गररुजोपमम् आनाययितुम् अक्लिष्टं पुत्रं राममिहार्हसि स्थाप्य राज्ये मम सुतं कृत्वा रामं वनेचरं निःसपत्नां च मां कृत्वा कृतकृत्यो भविष्यसि। प्रेमी जनों, कैकेयी कह रही है, राजन, आप विष और शूल आदि रोगों के समान कष्ट देने वाले ऐसे वचन क्यों बोल रहे हैं? इन बातों से कुछ होने जाने वाला नहीं है। आप बिना किसी क्लेश के अपने पुत्र श्री राम को यहाँ बुलवाइए, मेरे पुत्र को राज्य पर प्रतिष्ठित कीजिए और श्री राम को वन में भेजकर मुझे निष्कंटक बनाइए, तभी आप कृतकृत्य हो सकेंगे। सतुन्न इव तीक्ष्णेन प्रतोदेन हयोत्तमः राजा प्रचोदितो भीक्ष्णं कैकेय्या वाक्यमब्रवीत् धर्मबन्धेन बद्धोऽस्मि नष्टा च मम चेतना ज्येष्ठं पुत्रं प्रियं रामं द्रष्टुमिच्छामि धार्मिकम्। प्रेमी जनों, तीखे कोड़े की मार से पीड़ित हुए उत्तम अश्व की भांति कैकेयी के द्वारा बारंबार प्रेरित होने पर व्यथित हुए राजा दशरथ ने इस प्रकार कहा, मैं धर्म के बंधन में बंधा हुआ हूँ, मेरी चेतना लुप्त होती जा रही है, इसलिए इस समय मैं अपने धर्म परायण परम प्रिय ज्येष्ठ पुत्र श्री राम को देखना चाहता हूँ। ततः प्रभातां रजनीं उदिते च दिवाकरे पुण्ये नक्षत्रयोगे च मुहूर्ते च समागते वसिष्ठो गुणसम्पन्नः शिष्यैः परिवृतस्तथा उपगृह्याशु संभारान् प्रविवेश पुरोत्तमम्। भक्तजनों, उधर जब रात बीती प्रभात हुआ, सूर्य देव का उदय हो गया और पुण्य नक्षत्र के योग में अभिषेक का शुभ मुहूर्त आ पहुंचा। उस समय शिष्यों से घिरे हुए शुभ गुण संपन्न महर्षि वशिष्ठ अभिषेक की आवश्यक सामग्रियों का संग्रह करके शीघ्रता पूर्वक उस श्रेष्ठपुरी आए। सिक्त सम्मार्जित पथाम
पताकोत्तमभूषितां संहृष्टमनुजोपेतां समृद्धविपणापणां महोत्सवसमायोक्तां राघवार्थे समुत्सुकां चन्दना गुरुधूपैश्च सर्वतः परिधूमिताम्। भक्तजनों, उस पुण्य वेला में अयोध्या की सड़कें झाड़ बुहार कर साफ की गई थीं और उन पर जल का छिड़काव हुआ था। सारी पुरी उत्तम पताकाओं से सुशोभित थी। वहाँ के सभी मनुष्य हर्ष और उत्साह से भरे हुए थे। बाजार और दुकानें इस तरह सजी हुई थीं कि उनकी समृद्धि देखते ही बनती थी। सब ओर महान उत्सव हो रहा था। सारी नगरी श्री रामचंद्र जी के अभिषेक के लिए उत्सुक थी। चारों ओर चंदन, अगर और धूप की सुगंध व्याप्त हो रही थी। तां पुरीं समतिक्रम्य पुरंदर पुरोपमां तदर्शान्तः पुरं श्रीमान् नानाध्वजगणायुतं पौरजानपदाकीर्णं ब्राह्मणैरूपशोभितं यष्टिमद्भिः सुसम्पूर्णं सदश्वैः परमार्चितैः। प्रेमी जनों, इंद्र की नगरी अमरावती के समान शोभा पाने वाली उस पुरी को पार करके श्रीमान वशिष्ठ जी ने राजा दशरथ के अंतःपुर का दर्शन किया, जहां सहस्रों ध्वजाएं फहरा रही थीं। नगर और जनपद के लोग वहां भरे हुए थे। बहुत से ब्राह्मण उस स्थान की शोभा बढ़ाते थे। छड़ीदार राजसेवक तथा सजे सजाए सुंदर घोड़े वहां अधिक संख्या में उपस्थित थे। तदन्तःपुरमासाद्य व्यतिचक्राम तं जनं वसिष्ठः परमप्रीतः परमर्षिभिरावृतः स त्वपश्यद्विनिष्क्रान्तं सुमन्त्रं नाम सारथिं द्वारे मनुजसिंहस्य सचिवं प्रियदर्शनम्। प्रेमी जनों, श्रेष्ठ महर्षियों से घिरे हुए वशिष्ठ जी परम प्रसन्न हो उस अंतःपुर में पहुंचकर उस जन समुदाय को लांघकर आगे बढ़ गए। वहां उन्होंने महाराज के सुंदर सचिव तथा सारथी सुमंत्र को अंतःपुर के द्वार पर उपस्थित देखा, जो उसी समय भीतर से निकले थे। तम उवाच महातेजाः सूतपुत्रं विशारदम् वसिष्ठः क्षिप्रमाचक्ष्व नृपतेर्मामिहागतम् इमे गङ्गोदकघटाः सागरेभ्यश्च काञ्चनाः औदुम्बरं भद्रपीठम् अभिषेकार्थमाहृतम्। प्रेमी जनों, तब महातेजस्वी वशिष्ठ ने परम चतुर सूत पुत्र सुमंत से कहा, सूत, तुम महाराज को शीघ्र ही मेरे आगमन की सूचना दो। उन्हें बताओ कि श्री राम के राज्याभिषेक के लिए सारी सामग्री एकत्र कर ली गई है। ये गंगा जल से भरे कलश रखे हैं। इन सोने के कलशों में समुद्रों से लाया हुआ जल भरा हुआ है। यह गूलर की लकड़ी का बना हुआ भद्रपीठ है।
जो अभिषेक के लिए लाया गया है, इसी पर बिठाकर श्री राम का अभिषेक होगा। सर्वबीजानि गन्धाश्च रत्नानि विविधानि च क्षौद्रं दधिघृतं लाजा दर्भाः सुमनसः पयः अष्टौ च कन्या रुचिरा मत्तश्च वरवारणः चतुरश्वो रथः श्रीमान् निस्त्रिंशो धनुरुत्तमम् वाहनं नरसंयुक्तं छत्रं च शशिसन्निभं श्वेते च वालव्यजने भृङ्गारं च हिरण्मयं हेमदामपि नद्धश्च ककुद्यान् पाण्डुरो वृषः केसरी च चतुर्दंष्ट्रो हरिश्रेष्ठो महाबलः सिंहासनं व्याघ्रतनुः समिधश्च हुताशनः सर्वे वादित्रसङ्घाश्च वेश्याश्चालङ्कृताः स्त्रियः आचार्या ब्राह्मणा गावः पुण्याश्च मृगपक्षिणः पौरजानपदश्रेष्ठा नैगमाश्च गणैः सह एते चान्ये च बहवः प्रीयमाणाः प्रियं वदाः अभिषेकाय रामस्य सह तिष्ठन्ति पार्थिवैः त्वरयस्व महाराजं यथा समुदिते हनि पुष्ये नक्षत्रयोगे च रामो राज्यमवाप्नुयात्। प्रेमी जनों, वशिष्ठ जी कह रहे हैं, सब प्रकार के बीज, गंध, भांति भांति के रत्न, मधु, दही, घी, लावा या खील, कुश, फूल, दूध, 8 सुंदरी कन्याएं, मत्त गजराज, 4 घोड़ों वाला रथ, चमचमाता हुआ खड्ग, उत्तम धनुष, मनुष्यों द्वारा ढोई जाने वाली सवारी अर्थात पालकी आदि, चंद्रमा के समान श्वेत छत्र, सफेद चंवर, सोने की झारी, सुवर्ण की माला से अलंकृत ऊंचे डील वाला श्वेत पीत वर्ण का वृषभ, 4 दाढ़ों वाला सिंह, महाबलवान उत्तम अश्व, सिंहासन, व्याघ्र चर्म, समिधाएं, अग्नि, सब प्रकार के बाजे, वारांगनाएं, श्रृंगार युक्त सौभाग्यवती स्त्रियां, आचार्य, ब्राह्मण, गौ, पवित्र पशु पक्षी, नगर और जनपद के श्रेष्ठ पुरुष, अपने सेवक गणों सहित प्रसिद्ध व्यापारी, ये तथा और भी बहुत से प्रियवादी मनुष्य बहुसंख्यक राजाओं के साथ प्रसन्नता पूर्वक श्री राम के अभिषेक के लिए यहाँ उपस्थित हैं। सुमंत, तुम महाराज से शीघ्रता करने के लिए कहो, जिससे अब सूर्योदय के पश्चात पुष्य नक्षत्र के योग में श्री राम राज्य प्राप्त कर लें। इति तस्य वचः श्रुत्वा सूतपुत्रो महाबलः स्तुवन् नृपतिशार्दूलं प्रविवेश निवेशनम् तं तु पूर्वोदितं वृद्धं द्वारस्था राजसम्मता न शेकुरभिसंरोद्धुं राज्ञः प्रियचिकीर्षवः। भक्तजनों, वशिष्ठ जी के यह वचन सुनकर
महाबली सूत पुत्र सुमंत ने राज सिंह दशरथ की स्तुति करते हुए उनके भवन में प्रवेश किया। राजा का प्रिय करने की इच्छा रखने वाले और उनके द्वारा सम्मानित द्वारपाल उन बूढ़े सचिव को भीतर जाने से रोक न सके, क्योंकि उनके लिए पहले से ही महाराज की आज्ञा थी कि ये किसी समय भी भीतर आने से रोके न जाए। समीपस्थितो राज्ञः तामवस्थां जज्ञिवान् वाग्भिः परमतुष्टाभिः अभिष्टोतुं प्रचक्रमे। ततः सूतो यथा पूर्वं पार्थिवस्य निवेशने सुमन्त्रः प्राञ्जलिर्भूत्वा तुष्टाव जगति पतिम्। भक्तजनों, सुमंत्र राजा के पास जाकर खड़े हो गए। उन्हें उनकी उस अवस्था का पता नहीं था, इसलिए वे अत्यंत संतोषदायक वचनों द्वारा उनकी स्तुति करने को उद्यत हुए। प्रेमी जनों, सूत सुमंत्र राजा के उस महल में पहले की ही भांति हाथ जोड़कर उन महाराज की स्तुति करने लगे। यथानंदति तेजस्वी सागरो भास्करोदये प्रीतः प्रीतेन मनसा तथानन्दयनस्ततः इन्द्रमस्यां तु वेलायाम् अभितुष्टावमातलिः सोजयद्दानवान् सर्वांस्तथा त्वां बोधयाम्यहम्। प्रेमी जनों, सुमंत महाराज की स्तुति करने लगे। महाराज, जैसे सूर्योदय होने पर तेजस्वी समुद्र स्वयं हर्ष की तरंगों से उल्लासित हो उसमें स्नान की इच्छा वाले मनुष्यों को आनंदित करता है, उसी प्रकार आप स्वयं प्रसन्न हो। प्रसन्नता पूर्ण हृदय में हम सेवकों को आनंद प्रदान कीजिए। भक्तजनों, देव सारथि मातली ने इसी बेला में देवराज इंद्र की स्तुति की थी, जिससे उन्होंने समस्त दानवों पर विजय प्राप्त कर ली थी। उसी प्रकार मैं भी स्तुति वचनों द्वारा आपको जगा रहा हूं। वेदाः सहांगा विद्याश्च यथा ह्यात्मभुवं प्रभुं ब्रह्माणं बोधयन्त्यद्य तथा त्वां बोधयाम्यहम्। आदित्यः सह चन्द्रेण यथा भूतधरां शुभां बोधयत्यद्य पृथिवीं तथा त्वां बोधयाम्यहम्। भक्तजनों, सुमंत कह रहे हैं, छहों अंगों सहित चारों वेद तथा समस्त विद्याएं जैसे स्वयंभू भगवान ब्रह्मा को जगाती हैं, उसी प्रकार आज मैं आपको जगा रहा हूं। जैसे चंद्रमा के साथ सूर्य समस्त भूतों की आधार भूता इस शुभ स्वरूपा पृथ्वी को जगाया करते हैं, महाराज उसी प्रकार आज मैं आपको जगा रहा हूं। उत्तिष्ठ सुमहाराज कृतकौतुकमङ्गलः विराजमानो वपुषा मेरोरिव दिवाकरः सोमसूर्यौ च काकुत्स्थ शिववैश्रवणावपि वरुणश्चाग्निरिन्द्रश्च विजयं प्रदिशन्तु ते। भक्तजनों, देव सारथी मातली
महाराज दशरथ को जगा रहे हैं। कह रहे हैं, महाराज उठिए और उत्सवकालिक मंगल कृत्य पूर्ण करके वस्त्राभूषणों से सुशोभित शरीर से सिंहासन पर विराजमान होइए। फिर मेरु पर्वत से ऊपर उठने वाले सूर्यदेव के समान आपकी शोभा होती रहे। हे ककुत्स्थ कुल नंदन, चंद्रमा, सूर्य, शिव, कुबेर, वरुण, अग्नि और इंद्र आपको विजय प्रदान करें। गता भगवती रात्रिः कृतं कृत्यमिदं तव बुद्ध्यस्व नृपशार्दूल कुरु कार्यमनन्तरम् उदतिष्ठत रामस्य समग्रम् अभिषेचनम् पौरजानपदाश्चापि नैगमश्च कृतांजलिः। भक्तजनों, आगे कह रहे हैं, हे राज सिंह, भगवती रात्रि देवी विदा हो गई। आपने जिसके लिए आज्ञा दी थी, आपका वह सारा कार्य पूर्ण हो गया। इस बात को आप जान लें और इसके बाद जो अभिषेक का कार्य शेष है उसे पूर्ण करें। श्री राम के अभिषेक की सारी तैयारी हो चुकी है। नगर और जनपद के लोग तथा मुख्य व्यापारी भी हाथ जोड़े हुए उपस्थित हैं। स्वयं वसिष्ठो भगवान् ब्राह्मणैः सह तिष्ठति क्षिप्रमाज्ञाप्यतां राजन् राघवस्याभिषेचनम्। यथा ह्यपालाः पशवो यथा सेना ह्यनायका यथा चन्द्रं विना रात्रिः यथा गावो विना वृषम्। भक्तजनों, सारथी कहते हैं, ये भगवान वशिष्ठ मुनि ब्राह्मणों के साथ द्वार पर खड़े हैं। अतः श्री राम के अभिषेक का कार्य आरंभ करने के लिए शीघ्र आज्ञा दीजिए। जैसे चरवाहों के बिना पशु, सेनापति के बिना सेना, चंद्रमा के बिना रात्रि और सांड के बिना गौओं की शोभा नहीं होती, ऐसे ही दशा उस राष्ट्र की हो जाती है जहां राजा का दर्शन नहीं होता है। एवं ही भविता राष्ट्रं यत्र राजा न दृश्यते। एवं तस्य वचः श्रुत्वा सान्त्वपूर्वम् इवार्थवत् अभ्यकीर्यत शोकेन भूय एव महीपतिः। ततस्तु राजा तं सूतं सन्नहर्षः सुतं प्रति। भक्तजनों, सुमंत्र के इस प्रकार कहे हुए सांत्वना पूर्ण और सार्थक वचन को सुनकर राजा दशरथ पुनः शोक से ग्रस्त हो गए। उस समय पुत्र के वियोग की संभावना से उनकी प्रसन्नता नष्ट हो चुकी थी। शोक के कारण उनके नेत्र लाल हो गए थे। उन धर्मात्मा श्रीमान नरेश ने एक बार दृष्टि उठाकर सूत की ओर देखा और इस प्रकार कहा, तुम ऐसी बातें सुनाकर मेरे मर्म स्थानों पर और अधिक आघात क्यों कर रहे हो? शोक रक्ते क्षणः श्रीमान् उद्विग्नोवाच धार्मिकः वाक्यैस्तु खलु मर्माणि
मम भूयो निकृन्तसि सुमन्त्रः करुणं श्रुत्वा दृष्ट्वा दीनं च पार्थिवं प्रगृहीताञ्जलिः किञ्चित् तस्माद्देशादपाक्रमत। भक्तजनों, उन धर्मात्मा श्रीमान नरेश ने एक बार दृष्टि उठाकर सूत की ओर देखा और इस प्रकार कहा, सुमंत, ऐसी बातें सुनाकर मेरे मर्म स्थानों पर अधिक आघात क्यों कर रहे हो? प्रेमी जनों, राजा के ये करुण वचन सुनकर और उनकी दीन दशा पर दृष्टिपात करके सुमंत्र हाथ जोड़े हुए उस स्थान से कुछ पीछे हट गए। यदा वक्तुं स्वयं दैन्यान् न शशाक महीपतिः तदा सुमन्त्रं मन्त्रज्ञा कैकेयी प्रत्युवाचः सुमन्त्र राजा रजनीं रामहर्ष समुत्सुकः प्रजागर परिश्रान्तो निद्रावशमुपागतः। भक्तजनों, जब दुख और दीनता के कारण राजा स्वयं कुछ भी न कह सके, तब मंत्रणा का ज्ञान रखने वाली कैकेयी ने सुमंत्र को इस प्रकार उत्तर दिया। सुमंत्र, राजा रात भर श्री राम के राज्याभिषेक जनित हर्ष के कारण उत्कंठित होकर जागते रहे हैं। अधिक जागरण से थक जाने के कारण इस समय इन्हें नींद आ गई है। तद्गच्छ त्वरितं सूत राजपुत्रं यशस्विनं राममानय भद्रं ते नात्र कार्या विचारणा। अश्रुत्वा राजवचनं कथं गच्छामि भामिनि तच्छ्रुत्वा मन्त्रिणो वाक्यं राजा मन्त्रिणमब्रवीत्। भक्तजनों, कैकेयी कह रही है, तुम्हारा भला हो, तुम तुरंत जाओ और यशस्वी राजकुमार श्री राम को यहाँ बुला लाओ। इस विषय में तुम्हें कोई अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। प्रेमी जनों, तब सुमंत्र ने कहा, भामिनी, मैं महाराज की आज्ञा सुने बिना कैसे जा सकता हूँ? मंत्री की बात सुनकर राजा ने उनसे कहा, सुमंत्र रामं द्रक्ष्यामि शीघ्रमानय सुंदरम समन्यमानः कल्याणं हृदयेन ननन्द च निर्जगाम च सप्रीत्या त्वरितो राजशासनात् सुमन्त्रश्चिन्तयामास त्वरितं चोदितस्तया। भक्तजनों, महाराज कह रहे हैं, सुमंत्र, मैं सुंदर श्री राम को देखना चाहता हूं, तुम शीघ्र उन्हें यहाँ ले आओ। उस समय श्री राम के दर्शन से ही कल्याण मानते हुए राजा मन ही मन आनंद का अनुभव करने लगे। प्रेमी जनों, इधर सुमंत्र राजा की आज्ञा से तुरंत प्रसन्नता पूर्वक वहां से चल दिए। कैकेयी ने जो तुरंत श्री राम को बुला लाने की आज्ञा दी थी, उसे याद करके वे सोचने लगे, पता नहीं यह उन्हें बुलाने के लिए इतनी जल्दी क्यों मचा रही है। व्यक्तं रामाभिषेकार्थे इहायास्यति धर्मराट्
इति सूतो मतिं कृत्वा हर्षेण महता पुनः निर्जगाम महातेजा राघवस्य दिदृक्षया सागर हृद संकाशात् सुमन्त्रोऽन्तः पुराच्छुभात् निष्क्रम्य जनसंबाधं ददर्श द्वारमग्रतः। भक्तजनों, सुमंत्र मन ही मन विचार कर रहे हैं, सोच रहे हैं। जान पड़ता है श्री रामचंद्र के अभिषेक के लिए ही यह जल्दी कर रही है। इस कार्य में धर्मराज राजा दशरथ को अधिक आयास करना पड़ता है। शायद इसीलिए ये बाहर नहीं निकलते। ऐसा निश्चय करके महातेजस्वी सूत सुमंत्र फिर बड़े हर्ष के साथ श्री राम के दर्शन की इच्छा से चल पड़े। भक्तजनों, समुद्र के अंतर्वर्ती जलाशय के समान उस सुंदर अंतःपुर से निकलकर सुमंत्र ने द्वार के सामने मनुष्यों की भारी भीड़ एकत्र हुई देखी। ततः पुरस्तात् सहसा विनिसृतो महीपतेर्द्वारगतान् विलोकयन् ददर्श पौरान् विविधान् महाधनान् उपस्थितान् द्वारमुपेत्य विष्ठितान्। भक्तजनों, राजा के अंतःपुर से सहसा निकलकर सुमंत्र ने द्वार पर एकत्र हुए लोगों की ओर दृष्टिपात किया। उन्होंने देखा बहुसंख्यक पुरवासी वहां उपस्थित थे और अनेक महाधनी पुरुष राजद्वार पर आकर खड़े थे। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे 14 सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 14वां सर्ग पूरा हुआ। श्री राम लला सरकार विराजमान श्री अयोध्यानाथ आप सभी भक्तों का सदा सर्वदा कल्याण करें। आप सभी प्रभु प्रेमियों को प्रेम प्रकाश दुबे का जय सिया राम। श्री राम जय राम जय जय 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 राम। श्री राम जय राम